हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पर। आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी के 2 सितंबर के पेपर हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज का एनालिसिस कैसा रहा। यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। कब शुरू हुई थी? गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा जो है वो शुरू की गई थी। पहली महिला आईएएस कौन है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची है? तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईएएस अपर्णा कुमार थी। इसका क्वेश्चन पूछा गया था, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो शुरू कब हुआ था? तो ये हुआ था 2012 में। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक दूरी का मात्रक है और ये क्वेश्चन बहुत पेपरों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है। और इसके बाद छठवां जो क्वेश्चन पूछा गया था वो खिलाफत आंदोलन से पूछ लिया गया था। तो आंदोलन संबंधित क्वेश्चन आया था कि खिलाफत आंदोलन का जो मेन कारण था वो क्या था? तो मेन रीजन इसका जो था वो तुर्की या था टर्की में, जो टर्की के खिलाफ जो विद्रोह हुए थे, तो वहां की पद के लिए जो विद्रोह हुए थे, वही पद के विद्रोह जो थे वो खिलाफत आंदोलन का मेन रीजन था। इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि जलियांवाला जो बाग हुआ था तो वो वाला हत्याकांड कब हुआ था? तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि जी ईस्ट होती है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ईस्ट में पाए जाने वाला विटामिन होता है विटामिन बी। कौन सा होता है? विटामिन बी जो होता है वो ईस्ट में पाया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर जो है उन आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन हैं? तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। कौन है? आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। फ्लोर पेंटिंग में कौन सी कला का उपयोग होता है? तो जो फ्लोर पेंटिंग होती है उसमें मधुबनी पेंटिंग होती है। और मधुबनी पेंटिंग को आप जानते होंगे जीआई टैग भी मिल चुका है। तो मधुबनी पेंटिंग का इस्तेमाल फ्लोर पेंटिंग में होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। तो आप जानते होंगे कि एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। और हम लोग जो यूज सिलेंडर में करते हैं वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी का ही यूज कर रहे हैं। और दीपू दर्रा कहाँ पर पाया जाता है? तो दीपू दर्रा जो है वो अरुणाचल का है और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि वायु प्रदूषण से होने वाले जो बुखार होता है वो किसके कारण होता है? तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार के ऑप्शन थे। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एशिया का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। और इसका मैं आंसर नहीं लिख पाया हूँ तो आपको बता देता हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि एफेड्रा किस स्पीसीज से बिलोंग करती है? तो ये कैसे करती है? गिम्नियो स्पर्म से। और इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि महावीर स्वामी जी जो थे इनका जन्म हुआ कहाँ था? तो वैशाली के कुंडल वन में जो है, कुंडल ग्राम में वहां पर इनका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और ये 24वें तीर्थंकर थे, ये सभी आप लोग जानते ही होंगे। आईएनसी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आईएनसी की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू जो है वो आईएनसी के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष थी। जिला न्यायाधीश किसके अंदर कार्य करता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिला न्यायाधीश जो है वो हाई कोर्ट के अंतर्गत काम करता है, क्योंकि हाई कोर्ट जिला न्यायाधीश से ऊपर होता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जो इंटरनेट की सर्विस है वो शुरू कब हुई थी? तो 1995 से भारत में इंटरनेट की जो सर्विस है, इंटरनेट की जो सेवाएं हैं जो आज हम यूज करते हैं मोबाइल में, विदाउट इंटरनेट और मोबाइल इज नथिंग। हमारे जो मोबाइल है तो बिना इंटरनेट के आज हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो वही इंटरनेट की जो स्थापना है वह शुरुआत है तो भारत में 1995 में हुई थी। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि किसको महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता? तो राष्ट्रपति को तो हटाया जा सकता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री होते हैं इन्हें महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। यंग बंगाल के संस्थापक जो हैं वो कौन होते हैं? तो यंग बंगाल के संस्थापक जो होते हैं वो हेनरी लुइस डोरिजियो हैं अभी। ठीक है। तो यंग बंगाल के संस्थापक जो है अभी वो हेनरी लुइस डोरिजियो थे। ठीक है। इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम लोकपाल बिल कब पारित हुआ था? तो प्रथम लोकपाल जो बिल है वो 1968, कब? 1968 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1968 में। अक्टूबर 2020 तक भारत के कुल कितने सरकारी बैंक हैं? तो बैंकों की
पूछ ली गई है। तो कितने बैंक हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। मानसून से पहले केरल और कर्नाटक में जो वर्षा होती है उस वर्षा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अग्रवर्षा। क्या कहते हैं? अग्रवर्षा कहते हैं। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, तो परमाणु परीक्षण से भी कई क्वेश्चन आ रहे हैं और आज पूछा गया है कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? तो 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। कल्पना चावला पर एक कोई बुक पूछी गई थी, इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो आपको मैंने अपनी वीडियो में बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू राजस्थान में है। इसके बाद देखते हैं हम लोग सेकंड शिफ्ट में। तो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो यूनेस्को को हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है स्थित है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादाभाई नौरोजी हैं। पर्यावरण दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस सभी को पता है कि 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्थानीय एवं शासन के जनक पूछ लिए गए थे जो कि लॉर्ड रिपन है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ली गई थी। तो प्रोटियम जो होता है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। आप सोच रहे होंगे कि 0 कैसे होती है? तो आपको ये एक प्रकार से घुमा दिया गया था क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी को जानते होंगे या आप जान जाइए कि जो न्यूट्रॉन होता है उसमें एक भी उसमें कोई भी जो हो चीज हो उसमें न्यूट्रॉन की कोई संख्या नहीं होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन हमेशा 0 होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि 24 दिसंबर 2014 को भारत रत्न किसे दिया गया था? तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था। किसको दिया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी को 24 दिसंबर 2014 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत में इसमें पूछा गया था कि भारत में साल का सबसे छोटा दिन, जब स्मॉलेस्ट डे ऑफ इंडिया, तो भारत का जो सबसे छोटा दिन होता है वो कब होता है? तो 22 दिसंबर। जी हाँ, ध्यान रखिए 22 दिसंबर को भारत में साल का सबसे छोटा दिन होता है। पूरा पैठ समेत क्वेश्चन पहले भी पूछे गए थे, आज फिर पूछ लिया है कि उन पहले शिफ्ट में बताया बच्चों ने। पहले शिफ्ट में ये पूछा गया था कि किस किस के बीच में हुआ था, और इस बार सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि पूना पैक्ट हुआ कब था? तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, और ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर दोनों के बीच वार्ता हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लाइट डे। तो लाइट डे, इंटरनेशनल लाइट डे कब मनाया जाता है? तो 16 मई इसका सही आंसर है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लाइट डे मनाया जाता है। प्लासी का युद्ध जो हुआ था उस समय नवाब कौन थे? तो उस समय नवाब कौन थे? सिराज उद्दौला। कौन थे? सिराज उद्दौला। जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें था शुजाउद्दौला, और सिराज उद्दौला कब थी? प्लासी के युद्ध में। तो इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है सिराज उद्दौला और शुजाउद्दौला, तो आप बहुत अच्छे से याद रखिए। जो प्लासी का जो पहला युद्ध हुआ था, मतलब प्लासी का युद्ध पहले हुआ था 1757 में, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें थे सिराज उद्दौला, और शुजाउद्दौला जो थे बक्सर के युद्ध 1764 में थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक से कि 2.5 दिन 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसने कुतुब मीनार की भी जो है शुरुआत की थी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि फादर ऑफ इकोलॉजी, तो इकोलॉजी के फादर किसे कहते हैं? तो अर्नस्ट हर्केल जो है, कौन है? अर्नस्ट हर्केल। तो अर्नस्ट हर्केल जो है उन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। आमरूट योजना का संबंध कैसे है? तो आमरूट जो योजना है उसका संबंध स्मार्ट सिटी से है। किससे है? स्मार्ट सिटी से आमरूट योजना का संबंध है। एमएस एक्सेल से क्या यूज करते हैं? तो एमएस एक्सेल आप लोग कंप्यूटर में चलाते ही होंगे, आपस में देखते हैं कि क्या आप लोग यूज करते हैं। तो उसमें सीट डाली जाती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, इस प्रकार से 3 सीटें अपन को दिखती हैं, बाकी अपन चाहिए 3 सीटें बना सकते हैं। अपन लोग का एमएस यूज करते हैं, वर्कशीट में यूज करते हैं। तो एमएस एक्सेल में अपन लोग वर्कशीट का यूज करते हैं। ईवीएम, ईवीएम का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। ईवीएम मशीन आपने देखी होंगी। तो ईवीएम मशीन आजकल जो वोटिंग होती है उनमें वोटिंग में ईवीएम मशीन रखी है लगी हैं। तो सब फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है पता होना चाहिए हम लोगों को। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा जो वोटिंग मशीन आजकल बन गई है उन्हें ईवीएम कहते हैं।
इसका क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा गुप्त वंश का शासक जो है वो बीड़ा बजाता था। तो कौन सा शासक बीड़ा बजाता था? समुद्रगुप्त जो है वो बीड़ा बजाता था। अर्थात उसे संगीत से बहुत प्रेम था और समुद्रगुप्त को संगीत के प्रेम होने के कारण वो बीड़ा बजाते हुए उसके कई सिक्के भी इस प्रकार के पाए गए हैं। इसलिए यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन सा गुप्त वंश का शासक था जिसे बीड़ा बजाते हुए पाया गया है, तो समुद्रगुप्त उसका सही आंसर था। सचिन तेंदुलकर ने जो 100वां शतक लगाया था तो किस टीम के खिलाफ लगाया था? तो जो कोई क्रिकेट के दीवाने हैं उन्हें सभी को पता होगा कि बांग्लादेश इसका सही आंसर है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ जो है शतक लगाया गया था सचिन तेंदुलकर ने। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की जो उपाधि दी थी वो उन्होंने कब त्याग दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि उन्होंने क्यों त्याग दी थी या कब त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। कंप्यूटर मेन्यू बार में क्या देते हैं? जो कंप्यूटर का मेन्यू बार होता है उसमें अपन लोग क्या दे सकते हैं? तो उसमें अपन लोग क्या दे सकते हैं? उसमें अपन लोग कमांड दे सकते हैं। नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं और आज ये क्वेश्चन फिर देखने को मिल गया है कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जो है वो कौन है? तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार जो है वो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं। और नीति आयोग के बारे में बात की जाए तो नीति आयोग के हेड कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी जो अभी हमारे हैं, तो वही प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के हेड होते हैं। और यह इसके बाद की जाएगी पहले क्या होता था? तो पहले नीति आयोग से पहले था योजना आयोग। क्या था? योजना आयोग। और फिर योजना आयोग को बदलने के बाद फिर कर दिया गया इसका नाम नीति आयोग। ठीक है, तो पहले योजना आयोग फिर नीति आयोग। और इससे देखा जाए तो 15 मार्च 1950 को पहले योजना आयोग आया था, फिर 1 जनवरी 2005 को उसको योजना आयोग के बदल के नीति आयोग रख दिया गया था। तो 1 जनवरी 2005 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि डायरेक्ट एक्शन डे किसने मनवाया? मतलब किसने मनवाया था डायरेक्ट एक्शन डे? ये मनवाया था मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मनवाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था? हॉस्पिटल के जो वेस्टेज मटेरियल रहते हैं उन्हें क्या करते हैं? क्या कहते हैं? नहीं सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा क्या करते हैं। तो क्या करते हैं? उसको लैंड फिलिंग करते हैं, मतलब जमीन में गाड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर उसको यदि जलाया भी जाए तो उससे कई केमिकल टाइप की गैसें निकलेंगी जो कि बहुत ही हानिकारक हैं। ठीक है, उसको अपन लोग और कोई मतलब माध्यम नहीं है जिस कारण की वाला अपन लोग गड़ा उसको जमीन में दफन कर देते हैं, वो भी हानिकारक है, लेकिन बाकी सबसे थोड़ा कम हानिकारक है, इसलिए सही किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में किस योजना को मिला लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा आवास योजना। क्या हो जाएगा? इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में इसको मिला लिया गया है। एशियाटिक सोसाइटी के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो वो है विलियम जोन्स, जो कि 1784 में विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक हैं। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था ये पूछ लिया गया है। तो टेलीफोन का आविष्कार 1785 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। अगला ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कांजीरंगा से जाने वाला जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा नेशनल हाईवे है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में, उससे जाने वाला है नेशनल हाईवे NH37 है। कौन सा है? NH37। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।